नमस्कार। ट्रांसलेशन के अंतर्गत हम लोग सीख रहे थे बेसिक ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, जिसमें प्राइमरी ऑक्सिलरीज के बारे में हम लोगों की चर्चा हो चुकी है। और उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि बी कोई भी वस्तु हमारे आसपास जो मौजूद होती है उसको हम लोग कैसे ट्रांसलेट करके बताते हैं। उसमें पहला शब्द हो गया था इज़ एम आर। इसमें कई सारे ऑक्सिलरीज में बहुत सारी सहायक क्रियाएं आती हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरीज का मतलब होता है सहायक क्रियाएं जो प्राथमिक रूप से इस्तेमाल होती हैं। तो उनमें डू, डज, इज, एम, आर, हैज़, हैव, डिड, वाज, वेयर और हैड, शैल, विल, हैव, ये सब चीज़ें आती हैं। और इसके बाद सिंगुलर प्लूरल के बारे में मैंने भी चर्चा की थी कि जब कोई वस्तु एक वचन हो मतलब अकेली होती है तो उसको एक वचन कहते हैं, जबकि बहुवचन मतलब एक से अधिक हो जाए तो उसको बहुवचन कहते हैं। उसको प्लूरल इंग्लिश में कहते हैं, एक वचन को सिंगुलर कहते हैं। ये सब हमारी चर्चा पिछले क्लास में हो गई थी। जो नहीं देखा है वो आई बटन में जाके देख लेगा, ठीक है। अब हम लोग का इसके बाद वाला हम लोग हैव और डिड वगैरह पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आज हम लोग पहले हैव पढ़ेंगे क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो, इस वजह से केवल आज एक ही का ही हैव का ही प्रयोग करना सीखेंगे और बारी बारी से सबका प्रयोग करना ऐसे सीखते चलेंगे। तो चलिए आइए सीखते हैं हैव का प्रयोग कैसे करते हैं। हैज और हैव दोनों का प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं? पास कोई वस्तु होती है उसके लिए करते हैं। कोई वस्तु आपके पास होना। पास होने का मतलब होता है कि जैसे मेरे पास एक कलम है, उदाहरण ले लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पास होने का मतलब होता है कि नज़दीक होना नहीं। पास होने का मतलब कि किसी के पास कोई वस्तु है, जैसे कि एक पेन है, ये मेरे पास एक पेन है, मेरे पास 4 गाड़ियाँ हैं, इस टाइप की कोई चीज़ हो। आपके पास 10 कुत्ते हैं, इस टाइप की बातें हों तो वहाँ पे क्या होता है कि पास होने की बात होती है और वहाँ पे हम लोग प्रयोग करते हैं हैज और हैव। तो वही सिंगुलर प्लूरल वाली कहानी, जब हैज का प्रयोग सिंगुलर के साथ होता है, यहाँ पे मैं एक वचन लिख दे रहा हूँ, सिंगुलर और प्लूरल। तो जहाँ पे भी एक वचन की बात आएगी वहाँ पे हैज का प्रयोग किया जाएगा और जहाँ पे बहुवचन आएगा वहाँ पे हैव का प्रयोग किया जाएगा। और जैसा कि हम लोग सब लोग पहले से ही जानते हैं, आई और यू इन दोनों को हम लोग किस में मानते हैं? प्लूरल में, इंग्लिश में माना जाता है। प्लूरल में इसको क्या किया जाता है? इसको नोट में आप लिख लीजिएगा। और नोट बनाते हो तो नोट में आप इसको लिख लीजिएगा कि ये प्लूरल है या बहुवचन है, ठीक है, बहुवचन है, ठीक। अब जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लोग लिख लेते हैं रमेश के पास 3 कार है। अब देखिए जैसा कि आप वाक्य पढ़ेंगे तो रमेश मेन सब्जेक्ट है जिसके पास 3 कारें हैं। तो रमेश के पास 3 कारें हैं। रमेश यहाँ पे क्या लग रहा है? एक वचन लग रहा है, बहुवचन। सबको पता चल रहा होगा कि ये एक वचन है, रमेश एक अकेला व्यक्ति है और उसके पास 3 कारें हैं। ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कितना भी उससे कोई मतलब नहीं, हम लोग सब्जेक्ट को देखते हैं। तो सब्जेक्ट के हिसाब से हम लोग का क्या हो जाएगा, इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो रमेश हैज़ 3 कारें हैं ना, ये 3 की बात कर रहा है तो 3 कार्स, ठीक। तो रमेश के पास 3 कारें हैं तो रमेश हैज़ 3 कार्स, ऐसे ट्रांसलेट करेंगे। अब इसी का अगर हम लोग बहुवचन हैव वाला प्रयोग करें, जैसे हैव के लिए मैंने अभी बताया आई की जैसे मैं ले रहा हूँ, मेरे पास 10 पुस्तकें हैं। जब इस प्रकार का वाक्य आएगा, यहाँ पे मेरे के लिए मैंने बताया कि आई और यू को प्लूरल मानते हैं, बहुवचन मानते हैं। इस हिसाब से क्या हो जाएगा कि आई हैव 10 को 10 लिख लेते हैं, 10 ऐसे लिखते हैं 10, ठीक। आई हैव 10 बुक्स। तो आप समझ गए होंगे कि एक वचन के साथ हैज का प्रयोग और बहुवचन के साथ हैव का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं और इसको जानते हैं। क्या है कि हम लोगों ने पिछले क्लास में सीख लिया था कि इज़ एम आर का प्रयोग कैसे करते हैं, जबकि हैज हैव का प्रयोग कैसे करते हैं अभी हम लोगों ने जाना। तो हैज और हैव का मतलब होता है कोई वस्तु आपके पास हो। हैज हैव को प्रयोग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक वचन के कर्ता के साथ हमेशा एक वचन सब्जेक्ट, अगर आपका एक वचन है तो उसके साथ हैज का प्रयोग करते हैं, जबकि बहुवचन हो तो उसके साथ हैव का प्रयोग करते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। और हमेशा याद रखिएगा सिंगुलर और प्लूरल की बात कब होती है? जब कोई वस्तु अकेली हो और जब कोई वस्तु एक से अधिक हो जाए तो बहुवचन होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने आज ये सीखा। इसके बाद अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।